बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जी लेक्चर नंबर 32 और डोमेन जो है वो हमारी चल रही है कम्युनिकेशन नेटवर्क सिक्योरिटी, उसका लेक्चर नंबर 7 हो गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। आज हमारे जो 3 टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ने, एक प्राइवेट वीलैन है, वर्चुअल नेटवर्क है और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले वीलैन का कॉन्सेप्ट क्विकली समराइज़ करता हुआ चलूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को वीलैन का कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा स्विच है। ठीक है, और स्विच से तमाम डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई हुई हैं। ठीक है, तो अगर एक कंप्यूटर वो इंफॉर्मेशन या कोई पैकेट जो है वो ब्रॉडकास्ट करता, तो वो सारे के सारे पीसीज के पास जाता है। अगर आपके पास फ्लैट नेटवर्क है जिसके अंदर मज़ीद नेटवर्क केबल्स प्लग इन हुई हुई हैं और स्विच जो हैं वो डेजी चेन हुए हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो क्या होगा जब ये कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट सबके पास जाएगी, एवरीवन। ठीक है, ऑल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार हमने अपने नेटवर्क को अगर सेग्रीगेट करना है कि वो अनवांटेड ट्रैफिक ना जाए या कुछ ही वजह से हमने सेग्रीगेशन कर दिया, तो हमने कहा जी एक ग्रीन वीलैन कर दी, उसको हमने कह दिया वीलैन 10, दूसरी वीलैन कर दी वीलैन 20, तीसरी वीलैन कर दी वीलैन 30। तो जो ट्रैफिक वीलैन 10 से रिलेटेड होगी वो सिर्फ वीलैन 10 की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी ये हो गया। ठीक है, अब अगर ब्लू पोर्ट पे कनेक्टेड कंप्यूटर अगर ब्रॉडकास्ट करता है तो वो तमाम ब्लू पोर्ट्स की तरफ जाएगी, और अगर कोई ग्रीन पोर्ट से कनेक्टेड कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करता है तो वो सिर्फ ग्रीन पोर्ट्स पे जाएगी, वो ब्लू पोर्ट्स पे नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपको हायर लेवल पे समझने के लिए मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि वीलैन जो है वो सेग्रीगेट कर देता है। इस तरह एक बहुत बड़ा घर होता है, उसमें तमाम लोगों के जो कमरे हैं वो सेपरेट कर दिए जाए, तो जो जितना शोर एक कमरे से मचा रहा है वो उधर तक ही रहे शोर महदूद। उसके बाद फिर इसके अंदर थोड़ी और कम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि वीलन्स आपस में कम्युनिकेट क्या क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, वो डिफरेंट स्टोरी है। बॉटम लाइन आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ब्लू नेटवर्क में से कोई कंप्यूटर कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो ब्लू की तमाम पोर्ट से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, वो उसके लिए लोकल नेटवर्क है, और अगर ग्रीन पोर्ट है तो ग्रीन पोर्ट्स का कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर सकता है। अब यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है कि अगर ब्लू वीलैन के बंदे ने बात करनी है ग्रीन वीलैन के बंदे के साथ। ठीक है, ग्रीन वीलैन ले लेते हैं, ये नॉर्मली ग्रीन और ब्लू नहीं नाम होते, नंबर होते हैं, वीलैन 10 एंड 20। यार आई एम सिक ऑफ दिस। ठीक है, ग्रीन वीलैन के साथ बात करनी है तो आपके पास एक कंट्रोल करने का, सिक्योरिटी प्रोफेशनल के हिसाब से कंट्रोल करने का एक प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं वीलैन ACL। ठीक है, हाउ एवर हमारे पास वीलैन में कोई ऐसा कंट्रोल करने का प्रोसीजर नहीं है कि मैं कहूँ कि ये ग्रीन पोर्ट अगर इस ग्रीन पोर्ट से बात कर रही है। ठीक है, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन लेयर 2 की है, लेयर 2 जिसे हम OSI की डाटा लिंक लेयर कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए बीइंग अ CISSP। तो ये जो लेयर 2 की कम्युनिकेशन है इसको कंट्रोल करने का कोई तरीक़ेकार नहीं है। ठीक है, उसके अंदर फिर हम कुछ और मज़ीद तरीक़ेकार इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसमें से एक तरीक़ेकार जो है उसे हम प्राइवेट वीलैंस कहते हैं। तो प्राइवेट वीलैंस होते क्या हैं? प्राइवेट वीलैन जो सी है उसके अंदर दो किस्म की वीलैंस होती हैं, वन इज़ कॉल्ड प्राइमरी प्राइवेट वीलैन। ठीक है, ठीक है, और दूसरी है सेकेंडरी PV लैन। ठीक है, सेकेंड प्राइमरी PV लैन बनाते हो और उसका सब पार्ट होती है सेकेंडरी प्राइवेट वीलैन। ठीक है, तो आप इस तरह कह सकते हो सेकेंडरी प्राइवेट वीलैन एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द प्राइमरी वीलैन। ठीक है, तो ये आपके पास प्राइमरी वीलैन है। ठीक है, और उसके अंदर जो सी है एक सेकेंडरी वीलैन होगी। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी वीलैन है उसकी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, 3 टाइप्स होती हैं। वन इज़ कॉल्ड प्रोमिस्कियस। ठीक है, जिसे हम P से डोनेट करते हैं, आइसोलेटेड और कम्युनिटी। प्रोमिस्कियस वीलैन एक ऐसी वीलैन होती है कि अगर प्रोमिस्कियस वीलन की जो पोर्ट है वो सेंड एंड रिसीव करती है टू एनी नोड इन एनी अदर सेकेंडरी वीलन एसोसिएटेड टू द सेम प्राइमरी, कि प्रोमिस्कियस वाली तमाम पोर्टों से कम्युनिकेट कर सकती है। ठीक है, उस प्राइमरी वीलन के अंदर अगर मैंने कहा कि ये जो सी है ये मेरी प्रोमिस्कियस पोर्ट है, तो इस प्राइवेट वीलन के अंदर जितनी वीलन्स बनी हुई होंगी, ठीक है, चाहे वो प्रोमिस्कियस होगी, चाहे वो आइसोलेटेड होगी, चाहे वो कम्युनिटी, वो सब इससे बात कर सकती हैं। इस तरह की पोर्ट को प्रोमिस्कियस पोर्ट कहते हैं। नॉर्मली जो आपका रूटर होता है वो इस पोर्ट से लगा हुआ होता है, क्योंकि रूटर से हर बंदे ने बात करनी है उस वीलन से बाहर जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आइसोलेटेड।
ठीक है। तो isolated node is a node to port in an isolation secondary private VLAN may only send to and receive packet from a promiscuous VLAN। तो अगर isolated port है, ये है, तो इधर ये मेरा कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है, मैं बड़ा इम्पोर्टेंट बंदा हूँ, मेरा कंप्यूटर किसी और से बात नहीं करना चाहिए, तो इस VLAN के अंदर और किसी VLAN में से भी बंदा इससे बात नहीं कर सकता, सिवाय ये इसको पैकेट भेज सकती है और इससे पैकेट रिसीव कर सकती है, दैट्स इट, ठीक है, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। अब हम प्राइवेट सेकेंडरी VLAN, ये मेरी प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट है, इस पर मैंने अपना राउटर लगा दिया और ये यहाँ मेरा कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ पे एक और कंप्यूटर भी लगा हुआ है, एक और भी कंप्यूटर लगा हुआ है, चाहे वो भी आइसोलेटेड पोर्ट की, तो आइसोलेटेड पोर्ट भी आपस में बात नहीं कर सकती, आइसोलेट होगी, मगर सिर्फ प्रोमिस्क्यूअस से बात करेगी, ठीक है। ये प्रोमिस्क्यूअस है, ये आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड है, ये आपस में भी बात नहीं कर सकती, ये दोनों के दो इससे बात कर सकती है मगर आपस में बात नहीं कर सकती। उसके बाद आ जाता है कम्युनिटी VLAN। कम्युनिटी VLAN ये होती है कि अगर मैंने इससे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी A बना दी, तो वो सिर्फ आपस में बात कर सकती हैं, ये कम्युनिटी A है तो ये सारी आपस में बात कर सकती हैं, ठीक हो गया, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी VLAN, ठीक है। ये और ये, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये आपकी जो सी है PVLAN का टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। प्राइमरी VLAN, ठीक है, आइसोलेटेड, कम्युनिटी VLAN। अच्छा, कम्युनिटी VLAN 1 और कम्युनिटी VLAN 2 दो कम्युनिटीज़ हैं, आपस में बात नहीं कर सकती, प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट के साथ बात कर सकती हैं। जितनी पोर्ट्स कम्युनिटी VLAN के अंदर हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकती हैं। आइसोलेटेड पोर्ट आपस में भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकती, कम्युनिटी के साथ भी नहीं बात कर सकती, वो सिर्फ इधर बात करती है। बड़ी बेहतरीन पिक्चर है, आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, मेक श्योर स्टिक इट ऑन योर वॉल। अब स्विचेस के बारे में आपकी बुक ने फिर दोबारा डिस्कशन की हुई है, आप मेरे ख्याल में जो CISSP को स्विचेस के बारे में आइडिया होना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे हार्डवेयर स्विचेस होते हैं, आपको पता है। एरिस्टा नेटवर्क मुझे भी नहीं पता, मैंने भी खुद यहाँ देखा। सिस्को का आपको पता है, जूनिपर का आपको पता है, ब्रोकेड का आपको पता है, ठीक है। तो ये तमाम स्विचेस हैं, वो थोड़े से पुरानी किस्म की लाइंस हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर स्विचेस आ जाते हैं, नेक्सस 1000 VMware का वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, इसको हल्का सा हम नज़र मारेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर V 2012 R2 का में एक वर्चुअल स्विच बना हुआ होता है। अदर प्राइवेट VLAN अवेयर प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो सिस्को की जो सी है FWSM फायरवॉल है, या मैराथन नेटवर्क का भी है, और भी बहुत सारे एक्सट्रीम नेटवर्क, और एक्सट्रीम को मेरे ख्याल में ब्रोकेड ने बाय कर लिया, ठीक है। इंटेरिसिस एक कंपनी है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियाँ जो स्विचेस बनाती है, एनीवे, ठीक है। तो हार्डवेयर स्विचेस आपके सिस्को, जूनिपर, एरिस्टा है। सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्को, VMware, माइक्रोसॉफ्ट बनाती है। प्राइवेट VLAN अवेयर स्विचेस नॉर्मली सिस्को है, सिस्को के स्विचेस हैं, और ये सिस्को के FWSM फायरवॉल का मॉड्यूल होता है जो 6500 के अंदर लगता है, एनीवे। तो अब आ जाता है वर्चुअल नेटवर्क और स्टैंडर्ड स्विचेस, ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क जिस तरह VMware का एनवायरनमेंट आप लोगों को पता है कि नीचे आपके पास हल्का सा VMware को टच कर लेते हैं, ठीक है। वंस अगेन वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी अ VMware एक्सपर्ट, ठीक है। तो आपके पास ये टिन है, ठीक है, जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करते हो जिसे हम ESXi कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आप अपने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते हो, ठीक है। इधर से ये आपकी गेस्ट OS की कॉन्सेप्ट आया, इधर OS इंस्टॉल कर दिया, और इधर से आप इसे कहते हो कि भैया तुम्हारे ये जो से हैं हार्डवेयर, जो नीचे ये हार्डवेयर है, इसमें से ये नेटवर्क पोर्ट आपकी यूँ यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ कर सकते हो। इधर आपके पास एक वर्चुअल स्विच होता है, ठीक है। एक्चुअली वो आज का टॉपिक है, ठीक है। तो ESX सर्वर निक कार्ड्स जो आपका सर्वर है, उसके अंदर जो से बहुत सारे निक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ से ऊपर जो सा है आपका ESX सर्वर होस्ट है, ठीक है। यहाँ से ऊपर आपका नेटवर्क है, ठीक है। वेलकम बैक, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से ऊपर जो सा है आपका फिज़िकल नेटवर्क है, ठीक है। कहीं यहाँ पर आपके सिस्को के स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है, और 2 स्विचेस लगे हुए हैं, और आपने 2 पोर्ट्स यहाँ भेजी हुई हैं और 2 पोर्ट यहाँ गई हुई हैं, ठीक है। बेशक आपने इसको ट्रंक किया हुआ इधर चैनल, बहुत डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। तो ये फिज़िकल हार्डवेयर हैं जिसे हम फिज़िकल निक्स कहते हैं, PNICs उसे कहते हैं। और यहाँ पर उसको वर्चुअल स्विच बना दिया आप लोगों ने VMware एनवायरनमेंट के अंदर, और यहाँ पर वर्चुअल होस्ट बने हुए हैं। ये आपकी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये आपका से फॉर एग्जांपल डोमेन कंट्रोलर है, ये आपका DHCP सर्वर है, ये आपका वेब सर्वर है, ये आपका से फॉर एग्जांपल SFTP सर्वर है, ठीक है। FTP नहीं है आप यूज़ करते, ठीक है। और ये यहाँ पे वर्चुअल पोर्ट्स हैं, आपने उठा के वर्चुअल पोर्ट्स डाल दी, ठीक है। अब ये जो आपका वेब सर्वर है ये DMZ के अंदर होना चाहिए, तो आपने उसे ये वर्चुअल स्विच दे दिया, और वर्चुअल स्विच से आपने हार्डवेयर सेपरेट कर दिया, ठीक हो गया। दैट इज़ मच बेटर कॉन्फ़िगरेशन
और आपको आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो स्विचेस हैं ये किस तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आप इसके अंदर जो से है ना पोर्ट ग्रुप्स भी बना सकते हो, ठीक है, जिस तरह वीलन ए और वीलन बी, ठीक है। वो वीलन ए वीलन बी कैसे बनेगी, आप ये राइट साइड की डायग्राम पर आ जाए, आप लोगों ने वर्चुअल स्विच के अंदर वीलन ग्रुप ए वीलन ए बना दी, वीलन बी बना दी, और ये वर्चुअल निक में जाना शुरू हो गए। ये देख रहे हैं येलो कलर और ब्लू कलर, तो येलो और ये ब्लू नहीं ग्रीन है, ग्रीन कलर आपस में बाहर जा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे पोर्ट्स को ट्रंक डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो आइसोलेशन होगी यहीं पे। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये बड़ी बड़ी ट्रिकी सी डायग्राम है। अब हम ना थोड़े ऑफ ट्रैक टॉपिक जा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल ये डिप्लॉयमेंट आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेगी। अगर आपको देखने को मिली है तो आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं डाउन बिलो। वैसे मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया, तो अभी तक पिछले लास्ट 2 लेक्चर्स में किसी ने आंसर नहीं किया, तो जनाबे वाला आप नीचे कमेंट करें। होता क्या है, आपकी कंपनी की पेरीमीटर फायरवॉल लगी हुई है, ठीक है। फायरवॉल का ये इंटरनेट कनेक्शन है, ये फायरवॉल की DMZ की पोर्ट है, ठीक। अच्छा जी, वेलकम बैक। मुझे लगता है कोई ज़्यादा मसला शुरू हो गया यहाँ पे। अब मुझे लगता है लैपटॉप ही चेंज करना पड़ेगा। फायरवॉल अगेन, इंटरनेट, ये DMZ की पोर्ट, ये इनसाइड पोर्ट, ये आपका कोर स्विच। और कहते हैं यार कोर स्विच में से भी पोर्ट्स जा रही है और ये यहाँ से भी पोर्ट्स जा रही हैं। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे लेयर 2 वीलन बनाते हो जो DMZ की है, ठीक है। यार ये अब हम थोड़े टेक्निकल जा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा हैप्पी नहीं हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप जो सा है जो लेयर 2 वीलन है, इस पर से फॉर एग्जांपल वीलन 600 बना दी, ठीक है। वीलन 600 के लेयर 2 फंक्शनलिटी है, और ये यहाँ से जो सी ट्रंक पोर्ट्स निकाल के आपने इसके अंदर डाल दी। अब इसके अंदर वीलन 600 भी डाल दी और सर्वर्स की वीलन से फॉर एग्जांपल 100 भी डाल दी। अब 100 और 600 की ट्रैफिक सारी की सारी यहाँ जा रही है, मगर जो लेयर 2 ट्रैफिक है बिल्कुल आइसोलेट हुई है। ये से फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ ये मेरे DMZ के स्विचेज हैं, तो ये वीलन 600 कह दी और इसको वीलन 100 कह दी, और ये वीलन 600 इधर से जाती है और इस तरह DMZ से बाहर निकल जाती है, ठीक है। वो बिल्कुल इंटरनल नेटवर्क को टच ही नहीं कर सकती, वो राउट ही नहीं हो सकती किसी और नेटवर्क की तरह, ठीक है। तो कुछ नेटवर्क्स में ऐसी सी कॉन्फ़िगरेशन होती है। मैं पर्सनली इसके बारे में अगर मेरा बस चले तो मैं इसको हमेशा आइसोलेटेड रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सा है वो हो गया वर्चुअल स्विचेस, जो स्टैंडर्ड स्विचेस होते हैं, ठीक है। VMware के अंदर एक स्टैंडर्ड स्विच होता है, एक आता है डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच क्या होता है, पहले स्टैंडर्ड स्विच की लिमिटेशन देख लें कि स्टैंडर्ड स्विच अपने एक ESX होस्ट के अंदर एक ही होगा, ठीक है। यानी आपका एक हार्डवेयर सर्वर है, एक हार्डवेयर सर्वर है, एक हार्डवेयर सर्वर, तो यहाँ पे एक वर्चुअल स्विच होगा, यहाँ पे एक वर्चुअल स्विच होगा, यहाँ पे एक वर्चुअल स्विच होगा, ठीक है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच क्या होगा कि 3 फिजिकल बॉक्सेस हैं, ठीक है, और उन सब के का एक ही सेंट्रलाइज स्विच कहलाए होगा, ठीक है, जो सेंट्रली मैनेज हो रहा होगा। दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच या DV स्विच, ठीक है। और वो कंट्रोल जो सा है वो V सेंटर से होता है, ठीक है, V स्फीयर या V सेंटर से, ठीक है, V सेंटर से होता है, ठीक है। अगर आपने इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल सुननी है तो VMware प्रोडक्ट्स vSphere एनहेंस्ड ऐप परफॉर्मेंस HTML के अंदर जाए, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के बारे में एक छोटी सी वीडियो पड़ी है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेटवर्क अटैक्स। नेटवर्क अटैक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, मगर मैं जो सा है उसको थोड़ा सा समराइज करूँगा। ये आई वुड सजेस्ट कि बुक से एक दफ़ा आप लोग स्किम थ्रू कर लें। इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो आपको गूगल पे बैठ के करनी पड़ेगी। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि CISSP जो सी है वो एक बुक से की तरफ लिमिटेड नहीं है, तो लिहाजा मेक श्योर करें कि आप जो सा है एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते रहें, ठीक है। तो जिस तरह मैं आपको होमवर्क देता हूँ, डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी डोमेन्स, ठीक है, आपने सिक्योरिटी डोमेन्स डिफाइन करनी है। लेवल ऑफ रिस्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, ठीक है। अगर आपकी कंपनी जो सी है से फॉर एग्जांपल को प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, और आपके पास एक कंपनी जो सी है वो ई-कॉमर्स या वो क्या बबल टाइप की कंपनी है, तो आपका जो कोड है किसी एप्लीकेशन का वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। फिर कस्टमर डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट डोमेन्स होगी, एक कोड हो गया, एक कस्टमर डाटा हो गया, और क्या हो सकता है, फाइनेंशियल डाटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है, हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, HR रिकॉर्ड आपका जो है पेस्ट बिन पे चला गया, इंटरनेट पे चला गया, आपके लिए वक्त मिल जाएगा, मसला हो जाएगा, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये आपके सिक्योरिटी डोमेन्स के अंदर लेवल ऑफ रिस्क बाय द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल के आपने उन्हें करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ सिक्योरिटी डोमेन, कंट्रोल ऑफ अ ट्रैफिक फ्लो अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंड बेनिफिट स्टेटमेंट। आप हर चीज़ के ऊपर हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी नहीं लगा सकते, ठीक है। सिक्योरिटी इंजीनियर की कोशिश तो होगी, ठीक है, मगर लग नहीं सकती। अगर से फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर इंटरनली है कोई फन एक्टिविटी चल रही है, उसके ऊपर आप जो है कोड लेवल की सिक्योरिटी नहीं लगा सकते, ठीक है। इंसिडेंट्स रिस्पांस कैपेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया तो आपने रिस्पांस कैसे करना है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आजकल बहुत सारी कंपनियां लैग करती हैं और उनको पता नहीं होता। कुछ लोग ना इंसिडेंट रिस्पांस को पता समझते हैं हमारे पास जी IT का बंदा होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, इंसिडेंट रिस्पांस इज अ कंपनी इंसिडेंट रिस्पांस। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट है एक्सपीरियन का,
आला डॉक्यूमेंट है, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड एवरीवन टू रीड इट। एक्सपीरियन इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। एक्सपीरियन यहाँ पे यूके के अंदर, यूरोप के अंदर मेरे ख्याल में वो फाइनेंशियल कंट्रोलर और क्रेडिट स्कोरिंग की कंपनी है। आला डॉक्यूमेंट है, इट्स वेरी गुड डॉक्यूमेंट टू रीड थ्रू, स्पेशली फॉर CISP SSPs, ठीक है। अच्छा, इंसिडेंट रिस्पांस के अंदर फिर आपके CEO, अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट रिस्पांस होता है, आपका CEO ट्रेंड होना चाहिए रिप्लाई करने के लिए। टॉक का रिसेंट इंसिडेंट रिस्पांस है, हिज फॉर श्योर टॉक का CEO वाज नॉट रेडी फॉर इंसिडेंट रिस्पांस, वो मीडिया के सामने बैठने के लिए रेडी नहीं था, ठीक है, तो रेडी नहीं थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनीज़ के लिए कि इंसिडेंट रिस्पांस के लिए फुल ब्लैंकेट कवरेज होनी चाहिए हमारे पास। डिफेंस इन डेप्थ, यानी कि तमाम चीज़ों का मकसद है कि आपने डिफेंस इन डेप्थ करना है। जनरल यूज़र इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, लोकल एरिया नेटवर्क एंड ऑपरेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, जो आपके ऑपरेशंस में हो रही है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन नेटवर्क सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी के इंटरनल जो बंदा है वही ना कंप्रोमाइज़ हुआ हो ना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटेड एम्प्लॉय। फिजिकल एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, बेस्ट सिक्योरिटी लगाई है, दुनिया का बेहतरीन एंड पॉइंट प्रोटेक्शन लगाई हुई है, सारा कुछ लगाया हुआ है, सर्वर जो सा खुला छोड़ा हुआ है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। फिजिकल सिक्योरिटी, प्रोसेस प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड, यहाँ पे इस लेवल पे बहुत सारी कंपनीज मार खाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आखिर में आ जाती है आपके पास पॉलिसी की जनरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। प्रोएक्टिव डिफेंस इन डेप्थ, ठीक है, ये बहुत आला स्लाइड है और मुझे बहुत पसंद है। एक ऑफेंसिव प्रोटेक्शन है, ठीक है, कि कोई को मसला आया तो आपने रिस्पांस किया। प्रोएक्टिव होती है कि अटैक होने से पहले, प्रोएक्टिव टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। प्रोएक्टिव हेल्थ केयर, कि आपको कैंसर होने से पहले आइडेंटिफाई कर लें आपको कैंसर है या नहीं, ठीक है। प्रोएक्टिव डिफेंस, इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री एम्प्लॉयमेंट, इंटरसीड और अवॉइड अटैक। अटैक को ही अवॉइड करना आप लोगों ने, कि अटैक हो ही रहा है, यानी आप थ्रेट इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहे हैं कि अगर एक XYZ बैंक के अंदर एक अटैक हुआ है और हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो हम मेक श्योर करें कि ऐसे से लोग, ऐसे से एडवर्सरीज जो से आपके नेटवर्क को टच ही ना कर सके, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव डिफेंस रिस्पॉन्स, ठीक है, ये जो से इमोटिव टर्म्स है, ठीक है, ये टैक्टिकल स्पेक्ट्रम है, ठीक है। प्रोएक्टिव डिफेंस, फिर एक्टिव डिफेंस है, रिस्पॉन्ड टू द अटैक विद ऑफेंसिव टैक्टिव। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे तरीक़ेकार है, मगर इसके लिए बेस्ट टर्म जो है प्रिडिक्टिव डिटेक्ट हो सकता है, कि प्रिडिक्टिवली आप डिटेक्ट कर लेंगे भाई ये यहाँ पर आया था, ठीक है। स्टैटिक डिफेंस, प्रिपरेशन टू बी अटैक्ड, ठीक है, वो FBI की बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, वो हर जगह यूज़ हो चुकी है, इसलिए मुझे आई एम नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी टू शेयर इट, कि देयर आर 2 टाइप ऑफ कंपनीज इन द वर्ल्ड। एक जो अटैक हो चुकी है, ठीक है, कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, और दूसरी वो जिसे पता नहीं चला अभी तक वो कंप्रोमाइज़ हुई है। एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है। मुझे काफ़ी कंपनीज़ में काम करने का मौका मिला और काफ़ी कंपनीज़ को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का भी मौका मिला, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योरेंस कंपनीज टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। देर इज़ ऑलवेज समथिंग फिशी गोइंग ऑन एवरीवेयर, ठीक है। अच्छा, रिएक्टिव डिफेंस, डिवाइस इन रिस्पॉन्स ऑफ एन अटैक, जब अटैक हो गया तो फिर आपने क्या करना है, क्यों शट डाउन करना है, कितनी जल्दी। और ये जो रिस्पॉन्स विंडो होती है ना, ये बेहतरीन होनी चाहिए। कंपनी के अंदर जो ये रिस्पॉन्स विंडो थी वाज विद इन 1 आवर टाइम, ठीक है। एक जगह मैंने 40 मिनट्स के अंदर भी देखी है, आला तरीन काम था, ठीक है। इन एक्टिव डिफेंस, ठीक है, ऑपरेशंस कॉन्टीन्यूज अनचेंज, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं विदाउट एनी चेंज। अच्छा, सम टर्म्स CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, अब तक आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं टॉपिक्स के अंदर। कॉन्फिडेंशियलिटी, मेरी इन्फॉर्मेशन जो सी है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं। इंटेग्रिटी, मेंटेन रहे, हैशिंग एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। और अवेलेबिलिटी, रिडंडेंसी यूज़ करते हैं। डोमेन लिटिगेशन, ठीक है, ये जो आपके डोमेन नेम है www.urduitacademy.com, सब्जेक्ट टू द ट्रेडमार्क रिस्क, ट्रेडमार्क रिस्क है आपके साथ। अगर आपकी कंपनी और आपके पास कोई ऐसा डोमेन नेम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह आज हमारी कंपनी और हम कोई ऐसा डोमेन नेम यूज़ कर रहे हैं जो ट्रेडमार्क की कैटेगरी में आ जाता है, फिर मसला हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास हमेशा बैकअप डोमेन नेम होना चाहिए, ठीक है, ताकि खुदा न खास्ता कोई आप लॉ सूट आपके ऊपर बनता है और आपसे वो डोमेन नेम ले लेते हैं वापस, तो आपके पास एक और ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। प्रिपेयर कॉन्टिजेंसी प्लान इफ दे आर कंसर्न विद द ट्रेडमार्क डिस्प्यूट फॉर एनी ओवर अ डोमेन नेम यूज एज देयर मेन वेब एंड ईमेल एड्रेस। अगर आपको खुदा न खास्ता आपकी कंपनी का डोमेन नेम ले लिया जाता है वापस, ठीक है, फॉर एग्जांपल कल को हम पे केस होता है, उर्दू IT अकेडमी का डोमेन नेम ले लेते हैं, हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई कॉन्टिजेंसी प्लान है या नहीं। हाँ, सीक्रेट डॉक्यूमेंट आई कांट शेयर अबाउट इट, देयर इजंट एनी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि उर्दू, जिस तरह आप फेसबुक है, ये गूगल है, GOOGLE, GOOGLE भी गूगल ने बाय किया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह बहुत सारे डोमेन नेम्स आपने बाय किए हुए होते हैं, ठीक है। ये भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं जिसे साइबर स्क्वाटिंग कहते हैं, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट डोमेन नेम्स बाय कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है टोयोटा का डोमेन नेम जो है वो किसी ने बाय किया हुआ था
और टोयोटा के पास अपना नहीं था कहीं पे, तो फिर टोयोटा ने उस बंदे को बहुत सारे पैसे दिए थे, ठीक है। ओपन मेल रिले सर्वर्स, अच्छा मेल रिले सर्वर्स क्या होते हैं? जो मेल रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं जहाँ पे कंपनीज़ के जो मेल्स जो से कंप्रोमाइज़ होते हैं, ठीक है। मेल रिले सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है, ठीक है, ये यहाँ पे एक इन्वेलप बना देता हूँ, ठीक है, कि आप उसे कांटेक्ट करते हो, ठीक है। SMTP टाइप का सर्वर होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप उसे कनेक्ट करते हो और आप उसे कहते हो भैया मैंने ये ईमेल भेजनी है फ्रॉम उर्दू IT अकेडमी टू kashif@googlemail.com। तो ये मेल सर्वर पे अगर अच्छी तरह कन्फिगर नहीं होगा, ये ऊपर ओपन मेल रिले होगा, तो ये आपको किसी किस्म की भी ईमेल भेजने देगा। और जब ये किसी किस्म की ईमेल भेजने देगा तो ये स्पैमिंग भी कर सकते हो, ठीक है। स्पैम यानी आप इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हो, वॉइस स्पैम, ये अब हम इस टॉपिक के अंदर जंप मारना शुरू हो गए हैं, ठीक है। स्पैम और स्पिट इज़ लाइक स्पैम ओवर इंटरनेट टेलीफोनी, ठीक है। तो खैर आप उसे ईमेल भेज सकते हो। तो इसी तरह ओपन जो मेल सर्वर्स हैं, अगर आप मिसकन्फिगर भी होते हैं, कुछ लोगों ने वैसे ओपन रखे हुए होते हैं, ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना होता है कि आपका मेल सर्वर सिर्फ आपकी डोमेन से रिलेटेड ईमेल भेज सके, ठीक है। आजकल हैकर्स क्या करते हैं, आपको अगर अमेजॉन वेब सर्विसेज का आइडिया हो तो उसके अंदर एक चीज़ होती है SES, सिंपल ईमेल सर्विसेज, ठीक है। वो एक क्यू होती है, आप वहाँ पर अपनी डोमेन कन्फिगर करते हैं और आप उसके एक SMTP क्रेडेंशियल्स यूज़ करते हैं और वो क्रेडेंशियल आप अपने वेब सर्वर में यूज़ कर रहे होते हैं। हैकर क्या करता है, वो वेबसाइट से वो क्रेडेंशियल्स यूज़ करता है और उसके पास एक लिस्ट ऑफ यूज़र्स होती है, ठीक है। ये बहुत सारी लिस्ट है उसके पास, उसने इन सबको अटैक करना है। और अटैक कैसे करना है, उन सबको एक URL भेजना है, उसके अंदर ट्रोजन हॉर्स या वेब क्लिकर होगा और वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होगा, उसने वायरस टोटल पे अपलोड करके देखा होगा, कोई एंटीवायरस नहीं पकड़ता उसको। ये अमेजॉन वेब सर्विस के क्रेडेंशियल्स मिल गए हैं उर्दू IT अकेडमी के, वो अमेजॉन वेब सर्विस पे जाता है और कहता है कि मैं ये उर्दू IT अकेडमी हूँ, और उर्दू IT अकेडमी की तरफ से तमाम लोगों को ईमेल भेज देता है कि भैया ये उर्दू IT अकेडमी की न्यूज़ सीरीज़ आई है, सब कुछ यहाँ FTP सर्वर से डाउनलोड हो सकता है, आप क्लिक करें। आप में से कितने लोग नहीं डाउनलोड करेंगे, क्योंकि एवरीबडी इज आस्किंग मी टू सेंड द ईमेल, मेक ऑल द लेक्चर्स अवेलेबल। इट इज़ वेरी वेरी हार्ड जॉब, इट्स नॉट गोना हैपन राइट नाउ, ठीक है। तो आप लोग सब लोग उसे क्लिक करेंगे और डाउनलोड करेंगे, एक्चुअली नीचे ट्रोजन डाउनलोड हो जाएगा और उसके आपका PC जो सा है वो किसी बॉट आर्मी का पार्ट बन जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। ये जो सा है बहुत इंपॉर्टेंट थिंग और ये आजकल बहुत कॉमन है, ठीक है। बहुत पॉसिबिलिटी है फाइनेंशियल गेन के लिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के लोगों को इस्तेमाल कर रही होती हैं, जिसमें म्यूल्स आ जाते हैं। म्यूल ये कि आप हैकर्स के लिए काम कर रहे हो तो आपको खुद नहीं पता होता, ठीक है। यार मुझे तो ईमेल आई थी, वो $5 देता था हर रोज़ इस तरह की चीज़ों को क्लिक करने के लिए, एक्चुअली स्टोरी पीछे कुछ और चल रही होती थी, ठीक है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, यूरोप के अंदर बहुत कॉमन है। उसके बाद एक चीज़ आती है टारपिट। टारपिट इट्स लाइक आप अपने पर्पसली डिले द कनेक्शन आप कर रहे हो, तो इसके लिए स्पैमर्स को अवॉइड करने के लिए आपके पास स्पैम फिल्टर्स होते हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, सैंड बॉक्सिंग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं आजकल, ठीक है। और टारपिट इज़ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस मगर इट्स नॉट मोस्ट कॉमनली यूज। ये जी एग्जांपल आ गई, ठीक है, कि मैंने जो सा है मेल क्लाइंट मैंने खोला, मेरे SMTP सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ, उसने इंटरनेट फायरवॉल से जाके रिमोट रेसिपिएंट सर्वर मेल रिले से बात की, ठीक है, MTA, ठीक है, और उसे कहा कि भैया ये ईमेल पहुंचा दो, ये काशिफ के पास ईमेल पहुंच, यानी इस तरह हाउ ईमेल सर्वर्स वर्क, ठीक है। MX रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करता है, सारी डिटेल आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेसिकली हमने आइडिया दिया हुआ आप लोगों को। MX रिकॉर्ड जो सा है वो मेल सर्विसेज का रिकॉर्ड है, ठीक है, कि मेरा मेल सर्वर कौन सा है, मेरा SMTP मेल सर्वर कौन सा है, ठीक है। सम मोर टर्म्स, ये जो सा है ये स्कैनिंग टेक्निक है कि अगर किसी हैकर ने आपके नेटवर्क को स्कैन करना है तो वो इस तरह स्कैन करता है कि क्या करता है वो, सबसे पहले जो सा है TCP का हैंडशेक प्रोसीजर्स। अच्छा उसने बताया नहीं हुआ इस बुक के अंदर, मगर वो एज्यूम करता है CISSP आप 6 साल का एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं और आपको नेटवर्किंग के अंदर भी एक्सपीरियंस है, तो आपको सिंक एक और रीसेट का पता होगा। सिंक का मतलब कि जब मैंने किसी कंप्यूटर के साथ बात करनी होती है तो मैं उसे सिंक पैकेट भेजता हूँ और वो कंप्यूटर पे अगर उस पोर्ट के ऊपर कोई सर्विस काम कर रही है तो मुझे सिंक एग भेजती है, ठीक है। अब हम इस स्टेज पे नहीं है जहाँ मैं आपको IP एड्रेसेस और पोर्ट नंबर्स डिफाइन करूँगा। अगर मैंने इस स्पेसिफिक सर्वर को के ऊपर एनालिसिस करना है, ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको एक पोर्ट 80 के ऊपर सिंक भेजूंगा, वो मुझे सिंक का रिप्लाई भेजेगा, ठीक है, और मैं फिर उसे कहूँगा रीसेट, ठीक है अब मैंने तेरे से बात नहीं करनी, और वो पोर्ट से कम्युनिकेशन हटा दूंगा। तो मुझे क्या पता चलेगा ये भैया ये सर्वर जो है ना पोर्ट 80 पे ओपन है, यानी इसका मतलब इस पर वेब सर्वर चल रहा है, ठीक है। ये टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ स्कैनिंग के लिए, जिसे पोर्ट स्कैन कहते हैं, और ये बहुत कॉमन टेक्निक है और बहुत फेमसली यूज़ होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हैकर्स के लिए भी, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए भी, आपके लिए, मेरे लिए भी, ठीक है, हमारे घर के कंप्यूटर्स पे क्या कुछ है। क्योंकि मैं ये स्कैन करके ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ इस पर विंडोज़ चल रही है, लिनक्स चल रही है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। मेथडोलॉजी ऑफ एन अटैक, मेथडोलॉजी ऑफ एन अटैक या जिसे अटैक किल चेन कहते हैं, वो उससे टोटली डिफरेंट थिंग CISSP ने स्ट्रेंजली डिस्कस नहीं किया, मगर मैं आपको
बहुत इंपॉर्टेंटली सजेस्ट करूँगा अटैक किल चेन जो सा है ना, अटैक किल चेन जो सा डिस्कस करें। बल्कि मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको कोई अटैक किल चेन का डॉक्यूमेंट मिलता है तो यहाँ पे नीचे पेस्ट करें, ठीक है। जितने लोग ये CISSP के लेक्चर सुन रहे हैं, ये होमवर्क हो गया आज का। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने किल चेन डॉक्यूमेंट है, और उसमें एक टॉप क्लास कंपनी है जिसने किल चेन डॉक्यूमेंट बनाया हुआ। आई एम नॉट गोना डिस्क्लोज इट, आई वांट यू टू डू द होमवर्क एंड फाइंड इट आउट, ठीक है। गोल ऑफ द अटैकर, आपको पता होना चाहिए अटैकर का गोल क्या है। जब तक उसका गोल नहीं हमें क्लियर होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। टारगेट एक्विजिशन, टारगेट को एक्वायर करता है, एनालाइज करता है, एक्सेस करता है, फिर उसके बाद टारगेट की अप्रोप्रिएशन करता है, ठीक है। टारगेट जब एक्सेस हो जाता है उसके बाद उसने उसको जो भी ड्रामेबाजी करनी होगी उसके साथ, उसको कंप्रोमाइज़ करना, उसको अपने बॉटनेट आर्मी में रखना है, या उससे फर्दर एनहेंस अटैक करना है, या पिवट करना है अटैक, तो वो तमाम इंफॉर्मेशन मैथडोलॉजीज़ के अंदर इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो देयर डिफरेंट मैथडोलॉजी ऑफ अटैक, ये थोड़ी सी उन्होंने CISSP में डिस्कस की हुई है। टारगेट अप्रोप्रिएशन, सिक्योरिटी सिम सोल्यूशन और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजर, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके इन्वायरमेंट में हो क्या रहा है। ये अगले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है। मैं इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल में जाऊँगा, मुझे लगता है कि मैं ओवर द टॉप डिटेल में चला जाऊँगा, मगर हम लोग डिस्कस करेंगे ये सिम सोल्यूशन होता क्या है, आप कंपनीज़ में रखते क्यों हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या हो रहा है आपके नेटवर्क के अंदर। इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आजकल मार्केट के अंदर आई हुई, बहुत सारे सोल्यूशंस आए हुए हैं, तो क्विकली एक नज़र मारेंगे। आर्किटेक्चर ऑफ बॉटनेट आर्मी, तो एक बंदा होता है, वो बॉट का हेडर होता है, ठीक है। फिर बॉट कंट्रोलर्स होते हैं। यही जिस तरह पुरानी स्टोरी है कि स्पैम भेजा आपने, ईमेल्स पे क्लिक किया और आपका कंप्यूटर जो है वो जोम्बी बन गया, या बॉट नेट आर्मी का पार्ट बन गया। ये जोम्बी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जोम्बी बन गया, वो बॉट का पार्ट हो गया, ठीक है। अब उस बॉट को लोग कंट्रोलर उसको कंट्रोल करते हैं, वो रोज़ चेक करता है हमारे पास जी 5000 बोट्स हैं, इसके पास भी 5000 है, इसके पास 9000 हैं, इसके पास 12000 हैं, इसके पास 20000 है। अब 20000 में से कितने यूरोप के अंदर बैठे हैं, कितने यहाँ पे। अब इसने डॉस अटैक करना है तो बेहतरीन ये तमाम आर्मी को यूज़ करेगा। और इसके अंदर जो टॉप क्लास स्टेट एक्टर्स जो हैं वो रशियंस हैं मेरे ख्याल में, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स एंड टास्क, ये अगला टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज हमने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है। और क्विज़ इंजन अगेन आप लोगों को मैंने बताया है, क्विज़ इंजन पे ज़रूर जाएं। आज हमने जो सा है ना तकरीबन ये जो सा स्कैनिंग टेक्निक्स और सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव एंड अटैक मेथड्स वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।